कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो में इंडिया की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों के बारे में बताया था। आप सबने उस वीडियो को काफी पसंद किया था, तो हमने सोचा क्यों ना आपको हॉलीवुड की भी ऐसी कुछ फिल्मों के बारे में बताया जाए जहां बहुत मोटा पैसा लगाकर फिल्म बनाई गई और उतना ही तगड़ा नुकसान उठाया गया। आज हम ऐसी 10 फिल्मों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे टॉप पर है डिज्नी की फिल्म जॉन कार्टर। एंड्रू स्टैंटन डायरेक्टेड इस फिल्म में टेलर कीच, लीन कॉलिंस और समंथा मॉर्टन जैसे एक्टर्स थे। ये जॉन कार्टर नाम के एक फिक्शनल किरदार के एडवेंचर्स पर बनी फिल्म थी जो एडगर राइस बरोज के नॉवेल अ प्रिंसेस ऑफ मार्स पर आधारित थी। कहते हैं कि ये फिल्म रिलीज से पहले ही असफलता की तरफ बढ़ चुकी थी। इसकी बड़ी वजह थी डिज्नी की गलत मार्केटिंग और फिल्म का उलझा हुआ नाम, जिससे दर्शकों को कुछ समझ ही नहीं आया कि फिल्म किस बारे में है। ऊपर से लीड एक्टर टेलर कीच उस वक्त ज्यादा फेमस नहीं थे। फिल्म का बजट बहुत ज्यादा था और फिल्म के पास कोई बड़ा आकर्षण भी नहीं था। इस वजह से जॉन कार्टर को $255 मिलियन का नुकसान हुआ। इसे अगर आज रुपयों में कन्वर्ट करा जाए तो लगभग 2200 करोड़ की रकम बैठती है। यह फिल्म अब तक की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस फ्लॉप्स में गिनी जाती है। अगर जॉन कार्टर की असफलता की वजह उसकी पहचान की कमी थी तो 2013 में आई द लोन रेंजर के सामने ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें जॉनी डेप और आर्मी हैमर जैसे फेमस एक्टर्स थे जो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन की सफलता के बाद फिल्म कर रहे थे। ये एक वेस्टर्न एक्शन जॉनरा की फिल्म थी जिसे डायरेक्टर गोर वर्बिंस्की ने स्टाइलिश ढंग से बनाने की कोशिश की थी। डिज्नी ने इसके लिए भी बड़ा बजट फूंका था, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद लोगों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिल्म का टोन बहुत डार्क और हिंसक था, साथ ही इसका ह्यूमर भी लोगों को अजीब लगा और इसे कई दूसरी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ रिलीज किया गया था, जिससे ये बुरी तरह पिट गई। नुकसान हुआ $240 मिलियन का, यानी लगभग 2054 करोड़ रुपयों का। द मार्वल्स एमसीयू की उन गिनी चुनी फिल्मों में से एक है जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फेल हुई। इसे निया डाकोस्टा ने डायरेक्ट किया था। इसके स्टार कास्ट में शामिल थे ब्री लार्सन, टेनोआ पैरिस, ईमान वेलानी और सैमुअल एल जैक्सन। एवेंजर्स एंड गेम के बाद से मार्वल की कहानियों में फोकस और दम कम होता गया और इस फिल्म को भी उसी ट्रेंड का शिकार होना पड़ा। फिल्म का विलन असरदार नहीं था और बहुत सारी स्टोरी लाइन एक साथ जोड़ने की कोशिश में फिल्म उलझ गई। नतीजा ये रहा कि लोगों ने इससे दूरी बना ली। फिल्म को $237 मिलियन का तगड़ा नुकसान हुआ, यानी लगभग 2028 करोड़ का नुकसान। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है 1999 में रिलीज हुई डायरेक्टर जॉन मैकटियर्नन की फिल्म द 13th वॉरियर। इस हिस्टोरिकल फिक्शन फिल्म के केंद्र में एक मुस्लिम हीरो की कहानी थी। इस फिल्म की असफलता की सबसे बड़ी वजह थी इसकी बहुत ज्यादा महंगी और खिंचती चली गई प्रोडक्शन। कहते हैं कि फिल्म का बजट शूटिंग के दौरान ही बढ़कर डबल हो गया था। माइकल क्रिक्टन और एंटोनियो बैंडियार्स जैसे बड़े नाम होने के बावजूद इसे देखने में किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसकी कहानी में दम नहीं था और मार्केटिंग भी ढीली थी। साथ ही उस वक्त कई और मजबूत फिल्में रिलीज हो रही थी, जिससे ये फिल्म पीछे छूट गई। इस फिल्म ने $227 मिलियन यानी लगभग 1943 करोड़ रुपयों का लॉस उठाया। द हंगर गेम्स जैसी फिल्मों की सफलता को दोहराने की कोशिश में 2018 में मॉर्टल इंजिन्स आई, लेकिन उस जैसी कामयाबी से कोसों दूर रही। डायरेक्टर क्रिश्चियन रिवर्स और स्क्रीन प्ले राइटर पीटर जैक्सन से उम्मीदें बहुत थी, लेकिन इस फिल्म की रिलीज तक YA यानी यंग एडल्ट ट्रेंड लगभग खत्म हो चुका था। लोग इस फिल्म के सोर्स मटेरियल से परिचित नहीं थे। जिस किताब पर यह फिल्म बनी थी उसके बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं थे। इसकी रिलीज डेट पर भीड़ भी बहुत थी। फिल्म का बजट इतना बड़ा था कि फिल्म अपनी लागत भी नहीं निकाल सकी। नुकसान हुआ $204 मिलियन का, यानी 1746 करोड़ रुपयों का। $1995 में एक फिल्म आई थी कट थ्रोट आइलैंड। इसमें जीना डेविस ने लीड रोल किया था। डायरेक्टर थे रेनी हालिन। इस फिल्म की बर्बादी का आलम यह रहा कि 90s के आखिर तक इस फिल्म का नाम मजाक बन चुका था। इसका नुकसान इतना भारी था कि जिसने इसे बनाया वो स्टूडियो
दिवालिया हो गया। और तो और इस फिल्म के बाद समुद्री लुटेरों की कहानियों पर फिल्म बनाने की कई सालों तक किसी की हिम्मत नहीं हुई। फिल्म की कहानी उलझी हुई थी, कास्टिंग कमजोर थी और प्रोडक्शन बहुत परेशानियों से भरा हुआ था। साथ ही मार्केटिंग पर भी पैसे नहीं लगाए गए, जिससे ये डूबती नाव साबित हुई। नुकसान हुआ $202 मिलियन का, यानी लगभग 1729 करोड़ का। उस वक्त ये फिल्म इतनी बड़ी डिजास्टर थी कि इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया था। सिर्फ फीचर फिल्म ही नहीं, इस लिस्ट में एनिमेशन फिल्म भी है। 2003 में आई थी एक एनिमेटेड फैंटेसी एडवेंचर फिल्म सिंबाद लीजेंड ऑफ सेवन सीज। इसके लिए ब्रैड पिट और कैथरीन ज़ेटा जोन्स जैसे बड़े हॉलीवुड स्टार्स ने अपनी आवाज़ दी थी। सीजीआई के लिहाज से सिंबाद उस वक्त काफ़ी एडवांस थी, लेकिन ये बहुत महंगी भी थी। इस पर बहुत पैसा खर्च किया गया था, जो कि वसूल न हो सका। ये पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की पहली फिल्म के साथ ही रिलीज हुई थी। वो फिल्म बाद में एक ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइज बन गई। ये फिल्म बर्बाद होकर रह गई। इस फिल्म की आलोचना इसलिए भी हुई क्योंकि ये कहानी के असली अरब मूल से काफी दूर चली गई थी। इसे $199 मिलियन का लॉस झेलना पड़ा, जो कि रुपयों में हुआ 1703 करोड़ रुपए। डिज्नी जैसी एनिमेशन की उस्ताद कंपनी की फिल्म जब पिटे तो हैरानी होती है, और स्ट्रेंज वर्ल्ड ऐसा ही उदाहरण है। 2023 में आई इस एनिमेटेड साइंस फिक्शन फिल्म में जेक जिलेनहॉल जैसे बड़े स्टार ने आवाज दी थी। ये डिज्नी की पहली ऐसी फिल्म थी जिसका लीडिंग कैरेक्टर LGBTQ समुदाय से आता था। डिज्नी उस वक्त थिएटर और डिज्नी प्लस दोनों प्लेटफॉर्म्स पर फिल्में रिलीज करने की नई रणनीति अपना रहा था, जिससे दर्शक कंफ्यूज हो गए। कई लोगों को तो लगा ये फिल्म घर पर देखने मिलेगी, इसलिए वो थिएटर गए ही नहीं, और जो थिएटर में देखने गए भी तो उन्हें इसकी कहानी उलझी हुई और बेढंगी लगी। कुछ देशों में ये फिल्म बैन भी हुई, जिससे और नुकसान हुआ। टोटल पैसा डूबा $197 मिलियन, यानी 1686 करोड़ रुपए। बोर्ड गेम्स पर बनी कुछ फिल्में काफी कामयाब रही हैं, जैसे जुमांजी या जथुरा, लेकिन 2012 में आई बैटलशिप के नसीब में ऐसा कुछ नहीं लिखा था। वो इस लिस्ट में नहीं आ सकी। इसे पीटर बर्ग ने डायरेक्ट किया था और इसमें टेलर कीच, रिहाना और नियाम नीसन जैसे कलाकार थे। ये रिहाना की डेब्यू फिल्म थी। इसकी कहानी बहुत प्रेडिक्टेबल थी, डायलॉग कमजोर थे और कैरेक्टर्स में कोई गहराई नहीं थी। नतीजा ये रहा कि फिल्म एकदम डूब गई, बिल्कुल अपने नाम की तरह। नुकसान रहा $199 मिलियन, मतलब 1703 करोड़ रुपए का घाटा। इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर है 2015 में आई फैंटेसी फिल्म पैन, जिसे जो राइट ने डायरेक्ट किया था। जब पैन को लाइव एक्शन पीटर पैन फिल्म के तौर पर अनाउंस किया गया था, तब लोग काफी एक्साइटेड थे, लेकिन फिल्म ने अपनी ऑडियंस को निराश किया। यह फिल्म आइकॉनिक किरदार पीटर पैन की ओरिजिन स्टोरी पर फोकस करती है। इसका टोन बहुत डार्क था और कहानी क्लासिक पीटर पैन से बहुत अलग थी, जिससे बच्चे और फैमिली ऑडियंस इससे दूर रही। भारी बजट और कम कमाई ने इसे फ्लॉप बना दिया। घाटा हुआ $185 मिलियन, यानी 1583 करोड़ रुपए। तो ये थी हॉलीवुड की 10 सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्में। इनके नुकसान के आंकड़े ट्रस्टेड सोर्सेज से लिए गए हैं और इन्हें इन्फ्लेशन और मौजूदा करेंसी रेट के हिसाब से एडजस्ट किया गया है। क्या आपने इनमें से कोई फिल्म देखी है? और अगर देखी है तो क्या आपको भी उतनी ही नापसंद आई थी जितनी दुनिया को? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और देखते रहिए एम बोले तो। फिल्में एडिट टेबल पर बनती हैं, क्या मतलब है इस बात का? क्या करता है एक फिल्म एडिटर? एक्टर्स जो सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, उनके पीछे किसका दिमाग और मेहनत लगी होती है। म्यूजिक कंपोजर तो समझ में आता है, लेकिन ये साउंड डिजाइनर क्या करता है? एक आर्ट डायरेक्टर का फिल्म के बनने में क्या रोल होता है? आर्टिस्ट लोग ये जो पुलिस, डॉक्टर, वकील वगैरह की वर्दियां पहनते हैं, वो आती कहाँ से हैं? एक असिस्टेंट डायरेक्टर फिल्म के सेट पर क्या क्या और कैसे करता है? कौन तय करता है इस वाली फिल्म में ये वाला रोल इस एक्टर से करवाना है? एक्ट्रेस का मेकअप और हेयर देखने वाले आर्टिस्ट को किन समस्याओं से जूझना पड़ता है? हीरो की जगह अपनी जान जोखिम में डालने वाले स्टंट डबल्स कितने खतरे में जीते हैं? क्या आप भी उन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं जो अक्सर पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन जिनके बिना फिल्में बन ही नहीं सकती? सिनेमा मेकिंग के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को डेडिकेटेड हमारी सीरीज सिनेमा वाले में हम आपको इन्हीं लोगों से रूबरू करवाएंगे। ज़रूर देखिए सिनेमा वाले, ओनली ऑन एम बोले तो।